यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां घने जंगल के बीच एक काले झरने का रहस्य कई सालों से छिपा हुआ था। गांव वाले उस झरने के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां कई अजीब घटनाएं घटी थीं। लोग कहते थे कि रात के समय उस झरने के पास एक काले साए की उपस्थिति महसूस होती थी। गांव में एक नवयुवक नाम था अर्जुन, जो अत्यधिक जिज्ञासु था। उसे पुराने किस्से सुनने का बहुत शौक था और हर एक रहस्य को सुलझाना उसका सपना था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस काले झरने के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक शाम सूरज डूबने के बाद अर्जुन अपनी पुरानी मशाल लेकर झरने की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह झरने के पास पहुंचने लगा, ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। केवल झरने की आवाज सुनाई दे रही थी, जो जैसे ही तेज होती, अर्जुन को लगता कि कोई उसे देख रहा है। झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा, पानी काला था और उसकी लहरें जैसे किसी अदृश्य ताकत से खींची जा रही थीं। अचानक अर्जुन के सामने एक धुंधली सी आकृति उभरी। वह आकृति एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी पहने हुई थी और उसके बाल उलझे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काले थीं और वह चुपचाप अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत न खोते हुए उस महिला से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? महिला ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मैं वह आत्मा हूं जिसे इस झरने के पानी में बहा दिया गया था। यह झरना मेरे जीवन का अंत था। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वही मार्ग मेरे मृत्यु का कारण बना। अर्जुन को अब समझ में आने लगा कि यह आत्मा किसी पुराने गांव वाले की थी, जिसे धोखे से यहां मार दिया गया था। वह पूरी तरह से त्रस्त हो चुका था, लेकिन उसे याद आया कि उसे इसका राज खोलना था। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। मेरा नाम राधिका था, महिला ने कहा, और उसके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, इस झरने के रहस्य को सुलझाओ ताकि मैं शांति पा सकूं। अर्जुन ने अपनी मशाल को थोड़ा आगे किया और देखा कि झरने के पास एक पुराना मंदिर था, जो पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। उसने मंदिर के भीतर जाकर देखा, वहां एक पुराने संदूक के पास कई पुरानी किताबें और पत्र थे। वह पत्र राधिका के जीवन से जुड़ी हुई थीं, और उन पत्रों में लिखा था कि झरने का पानी किसी प्राचीन तंत्र द्वारा शापित था। अर्जुन ने समझा कि राधिका की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब यह शापित तंत्र खत्म होगा। उसने सभी पत्रों को एकत्रित किया और गांव के विद्वान पुजारी से मदद ली। पुजारी ने उन पत्रों को पढ़ा और बताया कि शाप को समाप्त करने के लिए झरने के पानी को शुद्ध करना आवश्यक था, जो केवल एक विशेष मंत्र से संभव था। अर्जुन ने पुजारी की मदद से वह मंत्र पढ़ा और झरने के पास जाकर उसे शुद्ध किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राधिका की आत्मा ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर शांति का आभास हुआ। उसकी काली आंखें धीरे धीरे सामान्य हो गईं और वह मुस्कुराई।